पति की हर समस्या में जो सपोर्ट करे वही तो धर्म पत्नी कहलाती है। और मेन वर्ब की हर समस्या में यानी कि जहां पे भी सपोर्ट जो करती है वही तो आपकी हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। मतलब मेन वर्ब मतलब पति और हेल्पिंग वर्ब मतलब पत्नी। क्या आपने देखा है कभी भी हेल्पिंग वर्ब किसी भी सेंटेंस में अकेला आया है? बिल्कुल नहीं। आप बोलोगे कि नहीं सर आया है, जैसे आप बोलोगे कि ही इज अ बॉय। अब यहाँ पे इज कहोगे तो इज आपका क्या है, मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है? तो यहाँ ध्यान देना ये आपका मेन वर्ब है, क्योंकि जब किसी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं रहता है तो हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब बन जाता है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब का अपना कोई अस्तित्व नहीं है अगर उसको मेन वर्ब का सपोर्ट न मिले। अगर पति नहीं तो पत्नी नहीं। मतलब क्या है कि अगर आपको कभी भी कहीं भी अगर ये मेन वर्ब दिखेगा, मेन वर्ब कहने का मतलब क्या है? काम, यानी कि जिसके अंत में ना लगा रहो। जैसे ईट, गो, रन, जंप, लाभ, यानी कि खाना पीना, हंसना, खेलना, कूदना, ये सारे क्या है आपके मेन वर्ब है। और इन सभी मेन वर्ब का जब भी किसी सेंटेंस में प्रयोग होता है तो वहां पे आपका हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। यानी कि हेल्प मतलब समय, मतलब कोई भी काम जब कभी भी होगा तो किसी न किसी समय में होगा। देखिए मेन वर्ब का मतलब क्या है? काम। काम कोई भी काम होगा तो कोई ना कोई समय में होगा। तो जिस काम को जिस समय में करेंगे उस समय को प्रेजेंट करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की नीड पड़ती है। और जो हेल्पिंग वर्ब हमारे मेन वर्ब को सपोर्ट करता है तभी वो काम कंप्लीट होता है और वो उसके समय को भी दर्शाता है। लेकिन कभी भी किसी भी सेंटेंस में आप अकेला हेल्पिंग वर्ब को नहीं देखिएगा। क्या कभी पत्नी को हर एक काम में आगे दिखते हैं? वो पत्नी नहीं होती है, वो धर्म संकट वाली पत्नी होती है। ठीक उसी तरह से किसी भी सेंटेंस में आपका, जैसे एक सेंटेंस यहां पे हम ले लेते हैं, अगर यहां पे लिखते हैं यू आर रनिंग, मतलब तुम दौड़ रहे हो, तो यहां पे अगर आप गौर से देखोगे तो रनिंग यानी कि आर, आर क्या आ गया? ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये आपका मेन वर्ब हो गया। यानी कि कभी भी किसी भी सेंटेंस में आप बुक उठाओ, दुनिया का कोई भी बुक, किसी भी सेंटेंस में विदाउट हेल्पिंग वर्ब का यानी कि हेल्पिंग वर्ब का मेन वर्ब नहीं मिलेगा। अगर मिल सकता है तो वो टाइम को करेक्ट नहीं बता पाएगा। और दूसरी चीज, जैसे आप बोल सकते हो आई ईट, मैं खाता हूं, इसमें टाइम तो ये एक इंडिफिनिट है, फिक्स नहीं है कि वो काम अभी हुआ, पहले हुआ, ये चलता रहा है। लेकिन आपको कभी भी हेल्पिंग वर्ब अकेला कहीं नहीं मिलेगा। अगर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है तो उस कंडीशन में आपको मेन वर्ब का सपोर्ट लेना होगा। अगर आपको मेन वर्ब का सपोर्ट नहीं लेना है, अब विदाउट मेन वर्ब का अगर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है तो उस कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब प्लस आपको एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाके ये पॉसिबल है। कैसे? तीसरा सेंटेंस में दिखेगा। जैसे अगर आप बोलते हो आई हैव, या यहां पे आपको नाउन भी लेना पड़ सकता है, आई हैव अ पेन। आप यहां पे एक और सेंटेंस ले सकते हो, आई एम रिच। तब यहां पे आप बोलोगे कि यहां पे जो हैव है और यहां पे एम जो है वो क्या है। तो यहां पे अगर देखोगे तो ये नाउन है, ये आपका वर्ब है, ये वर्ब है। तो इस कंडीशन में आप इसको वर्ब कह रहे हो तो इसको हेल्पिंग वर्ब कहने की गलती कदापित मत करना, क्योंकि दुनिया का कोई भी सेंटेंस विदाउट मेन वर्ब का बन ही नहीं सकता है। तो यहां पे जो है अगर मेन वर्ब नहीं है तो उस कंडीशन में ये आपका मेन वर्ब बन जाता है। तो यहां पे हैव और एम जो है वो आपका मेन वर्ब है। लेकिन वही अगर आप बोलते हो आई एम गोइंग, तो आई एम गोइंग कहने का मतलब है कि एम जो है आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और ये आपका मेन वर्ब। क्योंकि देखिए एक्शन करने वाला कोई, ये मैं जा रहा हूं तो जाने का काम प्रेजेंट में हो रहा है तो ये समय को दर्शा दिया एम। लेकिन मुझे एक कलम है तो मेरे पास एक कलम है तो ये पास जो है वो मेन वर्ब को दर्शाया। ठीक है, इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि पति के हर एक प्रॉब्लम यानी कि हस्बैंड के हर एक समस्या में जो सपोर्ट करे वो आपकी वाइफ होती है। और किसी भी मेन वर्ब को सही डायरेक्शन देने के लिए उसको हेल्पिंग वर्ब का सपोर्ट चाहिए। और हेल्पिंग वर्ब यानी कि पत्नी कभी भी अकेला किसी सेंटेंस में
नहीं आता है। आई होप लर्निंग मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ कुछ अलग कॉन्सेप्ट के साथ इंग्लिश ग्रामर की।